प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों। सीटी की पात्रता में हजारों स्टूडेंट है वो बाहर हो सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होने के कारण हजारों स्टूडेंट या लाखों स्टूडेंट हैं वो सीटी की पात्रता से बाहर हो सकते हैं, जो अभी आज की डेट में जिनकी पात्रता क्लियर हो रही है। ठीक है ना। ऐसी कौन सी कंडीशन बन सकती है जिसके कारण यदि आपकी पात्रता आज क्लियर है तो हो सकता है आपको नॉर्मलाइजेशन कारण बाहर होना पड़ सकता है। कितने नंबर वालों को यहाँ बाहर होना पड़ सकता है, और उसके अलावा जिनके मान लो कुछ नंबर कम आ रहे हैं, जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हो रही है, उनकी पात्रता क्लियर हो सकती है नॉर्मलाइजेशन के कारण। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ जो सीटी 12वीं स्तर और सीटी ग्रेजुएशन स्तर पे हुआ है, तो दोनों में जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, क्योंकि भाई देखो ऐसा है, आपको पता है 4 और 6 पारियों में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन इस कंडीशन में होता है जब पेपर का लेवल क्या है, डिफरेंस होता है सभी पारियों में। ठीक है ना। क्योंकि एक सर्वे कराया गया था, उसमें भी बताया गया था कि सभी पारियों का पेपर का लेवल है वो अलग अलग है। लेकिन कुछ ऐसी पारियां थीं जिनका पेपर बहुत ही आसान था, और कुछ पारियां ऐसी थी जिनका पेपर हार्ड बताया गया था। तो उस कंडीशन में बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करता है, क्योंकि भाई बोर्ड को ये लगता है और सभी को ये पता है और आपको भी पता है कि जिस पारी का पेपर आसान आता है उसमें क्या है, अधिक बच्चे पास हो जाते हैं, और जिस पारी का पेपर कठिन आता है उसमें बच्चे हैं वो बहुत ही कम पास हो पाते हैं। और आप सभी को पता है सीटी में भाई कितना गुना स्टूडेंटों को पास किया जाता है ना। यदि मान लो ये लिमिट एरिया फिक्स नहीं होता कि भाई इतना गुणे स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। देखो भाई मेरा तो एक ही कहना है कि सीटी को कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए। देखो सीटी में या तो ऐसा कर दे कि 90% स्टूडेंटों को पास किया जाएगा। 90% का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे मान लो जिनके यहाँ पे 20% नंबर आ रहे हैं उन सभी को पास किया जाए। क्योंकि भाई देखो इसमें ऐसा है ना कि सीईटी में काफ़ी वैकेंसियाँ आती हैं। ठीक है। मान लो एक स्टूडेंट उसकी पात्रता क्लियर नहीं कर पाता है तो वो क्या है, काफ़ी वैकेंसियों से बाहर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। एक स्टूडेंट के पास किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए लिमिट एज होती है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई जो सीटी की पात्रता हर 4 महीने में करवा दी जाएगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि सीटी को देखो ये राज्य सरकार का फैसला है। जहाँ तक युवाओं के जो काफ़ी मैसेज आते हैं कि सीटी है वो नहीं होना चाहिए, पहले की तरह जो एग्ज़ाम होता था वैसे ही होना चाहिए। जैसे मान लो कि भाई कोई पटवारी की वैकेंसी आई है, तो यदि मान लो कि भाई आपने क्वालिफ़िकेशन पूरी है तो आप उसका फॉर्म भर सकते थे। लेकिन उसके बाद सीटी लागू होने से ये हुआ कि भाई आपकी क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए और प्लस में सीटी की पात्रता भी आपके पास होनी चाहिए। और मान लो आपकी सीटी की पात्रता आप नहीं ले पाते हैं तो ना तो आप पटवारी की दे पाओगे, ना आप राजस्थान पुलिस की दे पाओगे, यानी जो भी इसमें भर्तियाँ आती है ना। चलो ये राज्य सरकार का मैटर भाई, ठीक ना। अपन राज्य सरकार के हर फैसले का सम्मान करते हैं। चलो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ फ़ायदा हो सकता है, किस प्रकार यहाँ नुकसान हो सकता है, और किस प्रकार जो आज की डेट में हजारों साथियों की पात्रता क्लियर हो रही है तो वो पात्रता से बाहर हो सकते हैं। देखो दोस्तों इसका मैं उदाहरण आपको, सबसे बड़ी जो भर्ती है राजस्थान की रीट पात्रता भर्ती जो है थी, अभी कुछ साल पहले हुई थी गहलोत सरकार के कार्यकाल में, है ना। उसमें आपने देखा होगा रीट पात्रता परीक्षा है उसको काफ़ी शिफ्ट में करवाया गया था, तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था ना। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो काफ़ी बच्चों के नंबर है वो ऊपर नीचे हुए थे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनकी पात्रता क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हुआ तो उनकी पात्रता है वो क्लियर हो गई थी बहुत ही आसानी से। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट ऐसे भी थे, यानी हजारों स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनकी पात्रता क्लियर होने के बाद भी नॉर्मलाइजेशन कारण उनके नंबर कम हो गए और वो रीट पात्रता से
वंचित हो गए थे। देखो दोस्तों, ये इसलिए होता है जैसे कि भाई मान लो आप किसी भी एग्ज़ाम को, जैसे सीईटी को मान लेते हैं कि आपको पास मार्किंग नंबर चाहिए 40% और आपका एग्ज़ाम हुआ है आसान शिफ्ट में, और आपके भाई इसमें पूरे ही 40% नंबर बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि भाई आपके नंबर हैं वो कुछ कम किए जा सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर है वो आसान शिफ्ट में हुआ है। तो भाई आपकी पात्रता क्लियर पहले से हो रही है और आपके नंबर भी कम हो गए, तो आप क्या है, पात्रता से बाहर हो गए, ठीक ना। और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका भाई हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और मान लो उसके 39 यानी 39% नंबर आ रहे हैं और हार्ड शिफ्ट वाले के नंबरों को बढ़ा दिया जाता है, तो जो नॉर्मलाइजेशन होने से पहले यानी आज की डेट में इसकी पात्रता क्लियर नहीं हो पा रही थी, लेकिन जैसे ही सीटी का रिजल्ट है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जारी किया जाता है, तो उस हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे की जो पात्रता है वो क्लियर हो जाती है। क्यों हुई? क्योंकि भाई इसमें नंबरों में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। भाई देखो, और तो कोई जादू की छड़ी बोर्ड के पास होती नहीं है, वो ऐसा ही करता है, पेपर का एवरेज निकालता है कि भाई कौन से पार्ट का लेवल किस प्रकार का रहा है, किन बच्चों के नंबरों को कम किया जाए, किन शिफ्ट के बच्चों के नंबरों को कम किया जाए, ठीक ना, और किस शिफ्ट के नंबरों को बढ़ाया जाए, ठीक ना। तो वो जो नॉर्मलाइजेशन का नियम है उसके अकॉर्डिंग इसका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और इसमें साथियों इतिहास गवाह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी नंबरों में परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि आपने एक बार पटवारी की भर्ती भी आपने देखी होगी, लगभग 3 या 4 साल पहले हुई थी, लगभग 3 साल पहले ना। तो उसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो उस समय हमारे काफ़ी सब्सक्राइबरों ने हमारे पास खुद स्क्रीनशॉट भेजे थे कि सर देखो हमारे 22 नंबर है वो कम कर दिए गए हैं, है ना। उस समय काफ़ी साथियों के नंबरों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ था, 15 नंबर भी बढ़ा दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है ये पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग आपके नंबरों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना, कि विभाग जब एवरेज निकालेगा तो कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नंबर कम होंगे, वो जो नॉर्मलाइजेशन का नियम है और पेपर का जो जो एवरेज है उसको निकाला जाएगा, उसके आधार पे आपके नंबरों को क्या है, बढ़ाया जाएगा या फिर कम किया जाएगा, ठीक ना। हाँ इतना है, यदि भाई मेरा ये मानना है जो बोर्ड ने पहले बनाया हुआ है कि भाई 15 गुना बच्चों को पास किया जाएगा, तो भाई साहब मेरा ये मानना है कम से कम आप कर दीजिए 50 गुना बच्चों को पास कर दीजिए, क्योंकि यार हर बच्चे को उसका सपना होता है सरकारी नौकरी लगने का, क्योंकि सीईटी के अंदर कोई एक वैकेंसी तो आती नहीं है, राजस्थान की लगभग वैकेंसियां हैं, शिक्षा विभाग को छोड़ दें, ठीक ना, उसके अलावा जेल परिवाड़ी को छोड़ दें तो काफ़ी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जो इसके अंदर क्या है, शामिल की जाती है ना। तो मान लो किसी की भाई पात्रता क्लियर नहीं हो पाती है तो क्या हो जाएगा, वो वैसे ही उन काफ़ी भर्तियों से बाहर हो जाएंगे, यानी लगभग आप मान के चलो 90-95% भर्तियाँ हैं वो सीईटी के अंदर ही आती हैं। और जब उसकी सीईटी की पात्रता ही क्लियर नहीं होगी तो भाई वो क्या करेगा बेचारा, फिर चुपचाप बैठा रहेगा या इंतज़ार करेगा कि भाई दोबारा सीईटी की पात्रता कब होगी, ऐसी कौन सी भर्ती आएगी जिसमें सीईटी लागू नहीं है ना। तो ऊपर से उसको टेंशन हो जाएगी और प्लस में उसकी जो एज है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी और इस प्रकार वो युवा है बेरोजगार ही रह जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ये मानना है कि भाई सीईटी में ज़्यादा भर्तियों को शामिल ना करें और इसमें जो 15 गुना वाला सिस्टम है इसको बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, ताकि देखो हर स्टूडेंट को क्या है एक मौका मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट काफ़ी मेहनत करता है लेकिन फिर मेहनत करने के बाद वो अपना रिजल्ट है वो नहीं दे पाता है, लेकिन ये बताओ जब ये नॉर्मलाइजेशन होगा तो भाई मेहनत तो सभी ने की है ना, और एक वो युवा होगा जिसने भाई दिन रात एक की होगी, और जैसे नॉर्मलाइजेशन होता है उसके नंबर कट कम कर दिए जाते हैं, तो सोचो फिर वो बेचारा क्या करेगा, क्या सोचेगा ना। तो इस पर विशेष तौर पे बोर्ड को थोड़ा फोकस करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन वो इस प्रकार होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंटों के नंबरों में जिनके बढ़ रहे हैं
उनके कुछ कम कर दिए जाएं, ठीक ना। जिनके भाई मान लो पात्रता क्लियर नहीं हो रही है उनको पात्रता क्लियर करवाई जाए, लेकिन जिनके नंबर बढ़ रहे हैं तो उनका मतलब ये नहीं है कि उनकी पात्रता के नंबर हैं वो इतने कम कर दें कि उनकी पात्रता ही क्लियर नहीं हो पाए, ठीक है ना। तो आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज आप करिएगा।